हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक का, जिसमें हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया था और इसके बेस पे जितने भी एग्जांपल्स थे सभी मैंने आपको करा दिए हैं। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। इस वाली वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में फर्दर 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। फंक्शन गिवन है एफ एक्स, किसके इक्वल गिवन है 1/2 एप्सिलॉन 0। ये कब वैल्यू है, जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स है एप्सिलॉन के, और ये वाली वैल्यू कब है, जब एक्स की जो मॉड वैल्यू है वो एप्सिलॉन से बड़ी है। क्लियर है? देखो क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालनी है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ और सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। हर एक क्वेश्चन की साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम इसको कैसे लिखूँगी, एफ ऑफ एफ एक्स, क्योंकि मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, -∞ to ∞ e⁻⁻ आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, लिमिट्स में एप्सिलॉन दे दिया, तो अब हम डायरेक्टली लिमिट्स को -∞ to ∞ पुट नहीं कर सकते। अब हमें लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रेक किस तरह से करेंगे, देखिए अभी तक हमारे पास माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन था, बट अभी हमारे पास एप्सिलॉन भी आ गया, और सिर्फ एप्सिलॉन नहीं आएगा, माइनस एप्सिलॉन भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू मोड है। जैसे हमें पता है कि x का मोड कैसे ओपन होता है, अगर इसके अंदर कोई 0 से बड़ी वैल्यू जाएगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो अब हम इस लिमिट्स को ब्रेक कर देंगे 3 में। किस किस में ब्रेक करेंगे, -∞ टू -एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एंड देन एप्सिलॉन इंटू इन्फिनिटी। यहाँ कहीं माइनस एप्सिलॉन होगा, यहाँ एप्सिलॉन होगा, तो -∞ टू -एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एंड देन एप्सिलॉन इंटू इन्फिनिटी। तो इसको ब्रेक करके लिख देते हैं हम, -∞ से -एप्सिलॉन e⁻⁻s x एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस -एप्सिलॉन से एप्सिलॉन e⁻⁻f(x) डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से इन्फिनिटी और e⁻⁻s(x) f(x) और इंटू डी एक्स। तो हमने इसको 3 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो फंक्शन की वैल्यू किस तरह से आएगी। जब हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी, एप्सिलॉन से जैसे ही वैल्यू बड़ी हो रही है तो मॉड एक्स क्या दे रहा है, 0, और अदरवाइज़ जब एप्सिलॉन के इक्वल है या एप्सिलॉन से छोटी है तो मॉड वैल्यू, तो क्या वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है। यहाँ देखो, यहाँ तो कहीं एप्सिलॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो हमारा फंक्शन क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। यहाँ पे वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, -एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है, यानी कि एप्सिलॉन भी -एप्सिलॉन से एप्सिलॉन है, और यहाँ पे एप्सिलॉन से इन्फिनिटी है, यानी कि इसके अंदर एप्सिलॉन से ग्रेटर वैल्यू आएगी, है ना। तो एप्सिलॉन से ग्रेटर वैल्यू पे क्या फंक्शन है, 0। तो सिर्फ इस वाले फंक्शन के अंदर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2 एप्सिलॉन वैल्यू मिलेगी। तो इसका भी 0, इसकी भी 0 वैल्यू मिलेगी, प्लस इस वाले को इसमें क्या मिलेगी, -एप्सिलॉन से एप्सिलॉन e⁻⁻s(x), इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन डी एक्स, और प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -एप्सिलॉन से एप्सिलॉन e⁻⁻s(x) अपॉन 2 एप्सिलॉन और इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट्स के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारा काम क्या है, इसको इंटीग्रेट करने का काम रह गया। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/2 एप्सिलॉन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर रहेगा। e⁻⁻s(x) का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, e⁻⁻s(x) और डिवाइड में क्या आ जाएगा, -s, और इस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -एप्सिलॉन से एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, इसको आप ई मत समझना, ठीक है, -एप्सिलॉन से एप्सिलॉन। अब इस पर क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो 1/2 एप्सिलॉन को तो बाहर ही ले लो, इस पर तो लिमिट नहीं लगाएंगे। अपर लिमिट में क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन, तो e⁻⁻s
अपसाइलन डिवाइड बाय माइनस आयोटा एस माइनस लोअर लिमिट में क्या पुट करेंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स की जगह माइनस अपसाइलन और नीचे माइनस आयोटा एस ये होगा। अब ये भी क्या है माइनस और ये भी क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। सो 1/2 अपसाइलन ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा अपसाइलन ये माइनस ई रेज़ टू द पावर ये प्लस बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? कुछ भी नहीं किया हमने, क्या कर दिया लिमिट्स को पुट कर दिया। ठीक है, अब लिमिट को पुट कर दिया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया हमारा। पहले तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम, माइनस इसको माइनस आयोटा एस को अपसाइलन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी टर्म 1/2 अपसाइलन, यहाँ नीचे बन जाएगा आपके पास ये। अगर हम अपसाइलन इसको क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगी तो यहाँ से अपसाइलन आयोटा एस को हमने एलसीएम ले लिया, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा अपसाइलन। अब यहाँ पे देखो ये माइनस तो इसका, ठीक है, और ये हमने यहाँ पॉजिटिव इसको लिया है, तो ये माइनस और तो इसके साथ एक और माइनस आ जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, है ना, ये बन जाएगी टर्म ऐसे। तो अब इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 अपसाइलन, इसको देखो ये टर्म माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, तो इस टर्म को तो आगे लिख लो ई रेज़ टू द पावर माइनस एस अपसाइलन, और इस टर्म को बाद में लिख लो माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस अपसाइलन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आयोटा एस। क्लियर है, समझ में आया मैंने क्या किया? देखो इस वाली टर्म के साथ ये तो प्लस था ना, देखो क्या करा आयोटा एस को एलसीएम ले दिया, तो ये माइनस भी था, तो ये माइनस इस टर्म के साथ आ गया। ये हम पे आयोटा एस को कॉमन लिया एलसीएम लिया, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस ये क्या है ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस अपसाइलन, और ये ई रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा एस अपसाइलन, तो इसके साथ तो ये वाली टर्म माइनस माइनस बन गई प्लस बन गई, ये वाला प्लस वाला है, तो हमारे पास क्या आ गया ई की पावर आयोटा एस अपसाइलन माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एस अपसाइलन डिवाइडेड बाय आयोटा एस। अभी हमने जब इसके एग्जाम्पल करे थे तो मैंने आपको बताया था कि साइन का फॉर्मूला आयोटा की टर्म्स में क्या होता है, तो अब हम इसको साइन की फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एस को तो बाहर ले लेंगे, इस एस को तो बाहर ले लो, इस एस को, तो ये एस और ये अपसाइलन, और इसके साथ अंदर क्या ले लो, नीचे ले लो, यहाँ पे इस अंदर को इसको 2 और इसको मतलब इसको बाहर ले लिया और 2 को अंदर ले आए, तो ऊपर क्या है ई की पावर आयोटा एस अपसाइलन माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एस अपसाइलन। तो ये वाला फॉर्मूला किसका बन जाता है, साइन एस अपसाइलन का ये फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ अपसाइलन, इन टर्म्स ऑफ आयोटा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, एक बार मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करूँगी नहीं, तो आप लेना चाहो तो ले लो। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ एस अपसाइलन का, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ 1 साइन अपसाइलन तो था ही, और ये क्या है साइन ऑफ एस अपसाइलन। हम क्या निकाल रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे फंक्शन की, तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गई इसकी, किसके इक्वल आ गई 1/s अपसाइलन इंटू साइन ऑफ एस अपसाइलन। हैज़ दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, था ना इजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूजिंग द इंटीग्रल दिस प्रूव दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल दिस इज़ दिस। इस इंटीग्रल का यूज़ करना है और प्रूव करना है कि इस एक्सपोनेंशियल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगी। ओके, तो जिसकी हमें निकालनी है हम उसको लेके चलेंगे। किसकी निकालनी है, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल वर्ड लिख के दे दिया तो कंफ्यूज मत होना। हम मान लेंगे पहले एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। हमें किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का ही बेस क्या है, ई है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेस क्या है ई है दोनों का ही, और दोनों में से माइनस कॉमन भी आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा आयोटा एस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है डी एक्स है।
ओके, अब क्या करें, अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर, इसको हमने 2 एलसीएम ले लिया। 2 एलसीएम लिया तो क्या बन गया हमारे पास 2 आयोटा एस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या है डी एक्स है। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एस एक्स, ये बन रहा है। इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैं x प्लस आयोटा एस का स्क्वायर निकालूं तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा। और आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बन जाएगा प्लस 2 आयोटा एस, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं डायरेक्टली ये तो नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये दोनों टर्म्स तो हैं, बट क्या नहीं है साथ में, माइनस एस स्क्वायर नहीं है ना। तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एस स्क्वायर कर दूँ, किसके अंदर, इस टर्म के अंदर। अब आप ये समझ आना कि मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगी ये टर्म, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 2 आयोटा एस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही, इसके अंदर एस स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस भी कर दो और बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एस, इसकी जगह क्या लिख दूँ, एक्स प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर लिख दूँ, और साथ में बच कौन गया, ये बच गया, और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। समझ में आ गया कि हमने इसको स्टेप को कैसे किया, ये वाला स्टेप हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब दोनों ये ई की पावर में है, दोनों पावर ऐड है, इन दोनों को कर दो अलग अलग। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा एस डिवाइडेड बाई 2, और इसका एस स्क्वायर है, और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, दोनों को अलग अलग करेंगे ना, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस स्क्वायर बाई 2, और साथ में कौन चल रहा है, डी एक्स, इसको मत भूलना, डी एक्स। ठीक है, लिख दिया। अब देखो ये डी एक्स है और इस वाली टर्म में एक्स है, बट इसमें एक्स नहीं है, तो इसको हम ले लेते हैं बाहर। तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 को तो ले लो बाहर, अंदर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा एस, इसका स्क्वायर है डिवाइड बाई 2 है और डी एक्स है, इस तरह से है। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म का तो स्क्वायर है बट नीचे वाली टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इसको √2 का स्क्वायर लिखूँ तो 2 ही आएगा ना। तो इस टर्म को क्या करो, ये ऐसे है ना, इसको तो एज इट इज़ लिखता हूँ, और क्या करो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा एस डिवाइड बाई इसको √2 बना दो और पूरे का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो हमने जैसे था वैसे ही रखा, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो इस टर्म को बार बार यूज़ करने की बजाय इसको हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं इसको अपनी मर्जी से। इसको मैंने टी पुट कर दिया। ठीक है, अगर इसको टी पुट कर दिया तो यहाँ से जब मैं डी एक्स निकालूंगी, डी एक्स देखो एक्स की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा एस किसके इक्वल आएगा, √2 टी के इक्वल आएगा। डी एक्स निकालूंगी तो इस टर्म में तो एक्स कोई है ही नहीं, √2 डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, √2 टी और डी टी हो जाएगा, बस यही फ़र्क रहेगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ किस में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो ये वाली टर्म है, ये तो एज इट इज़ रहेगी, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं करना। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस, इस टर्म को क्या पुट करा है, टी, तो माइनस टी का स्क्वायर बन जाएगा, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, √2 डी टी। तो इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास डी एक्स था, उसके जगह आ जाएगा √2 डी टी। ठीक है, क्लियर है। देखो अब √2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले सकती हूँ, तो इस टर्म को ले लो बाहर, √2
और ये टर्म तो बाहर है ही, माइनस एस स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको इस इंटीग्रल का यूज़ करना है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आपको इस चीज़ का यूज़ करना है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके क्वेश्चन में ज़रूर बनेगी। अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपसे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। अब देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर दिस, ये बन गई। ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल गिवन है, रूट पाई की इक्वल गिवन है, तो इसको लिख दो रूट पाई ई रेज़ टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आ गया हमारे पास, रूट पाई की इक्वल आ गया। गिवन थी ये चीज़, हमें थी ना गिवन। ओके, तो √2 और रूट पाई को हमने एक साथ लिख दिया ऐसे, और ई की पावर क्या आ गया, माइनस एस स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब हम क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, हमें जो चीज़ दे रखी थी हमने वो सॉल्व कर दी, इंटीग्रेशन की हमने वैल्यू निकाल दी। हम निकाल क्या रहे थे इतनी देर से, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे फंक्शन की, तो हमने निकाल दी। हेंस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। बिल्कुल ये चीज़ देखो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, पीछे वाले पेज पे भी निकाल देती हूँ मैं बारी। ठीक है, हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी के फिर 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, देखो किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एफ टी की निकालनी है। और एफ टी दे क्या रखा है, एफ टी दे रखा है 1 माइनस टी बाई ए है, 1 प्लस टी बाई ए है और 0 है। जब टी की वैल्यू 0 और ए के बीच में है तब फंक्शन की ये वैल्यू है, जब माइनस ए और 0 के बीच में है तब फंक्शन की ये वैल्यू है, और अदरवाइज़ क्या है, फंक्शन 0। ठीक है, तो हम जनरली लिमिट्स को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेके चलते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या टर्म मिल गई, माइनस ए मिल गया, ए मिल गया और 0 मिल गया। तो अब हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो जनरली हमारी नंबर लाइन हम ये लेके चल रहे थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन ने हमें माइनस ए भी दे दिया, माइनस ए कहीं यहाँ होगा, 0 कहीं बीच में होगा और ए कहीं यहाँ होगा। तो कितने इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, माइनस ए टू 0, 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी। हमें इसमें 4 इंटरवल बनाने पड़ेंगे। क्लियर है, तो बना लेते हैं। एफ ऑफ एफ टी निकाल रहे हैं, किसके इक्वल होगा, सबसे पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस टी एफ ऑफ टी, क्योंकि फंक्शन टी का है तो टी लिखेंगे, एक्स का होता है तो एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ टी डी टी। सेकेंड क्या आएगा, माइनस ए टू 0, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी प्लस। थर्ड क्या आएगा, 0 टू ए, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी। और फोर्थ क्या आएगा, ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है। अब हमें क्या चेक करनी है, हमें फंक्शन वैल्यू चेक करनी है, कब कब हमें वैल्यू मिलेगी और कब कब हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो जब टी की वैल्यू 0 और ए के बीच में है, 0 और ए वाली वैल्यू ये रही, तो ये वाले फंक्शन पे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, इस वाले फंक्शन की वैल्यू मिल गई। जब माइनस ए से 0 है, माइनस ए से 0 है तो ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब इस पे भी 0 और इस पे भी 0, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, फर्स्ट वाले पे तो 0 मिल रही है, सेकंड वाले पे मिल रही है। जब माइनस ए से 0 है तो फंक्शन क्या है, 1 प्लस टी बाई ए, साथ में क्या है, ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। सेकेंड वाला 0 से ए है, जब 0 से ए है तो फंक्शन है 1 माइनस टी बाई ए, साथ में क्या है, ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और फोर्थ वाले में वैल्यू 0 दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। तब हमारे पास ये दोनों फंक्शंस आ गए। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो हमारी इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे, इस टी को पुट करेंगे हम -5। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो पुट करेंगे हम टी को -y किसमें, फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो टी को जब फर्स्ट वाले में -5 पुट करा तो क्या बना, इंटीग्रेशन 0 से ए लिमिट्स थी वो तो सेम ही रहेंगी, 1 प्लस टी बाई ए है तो टी की जगह क्या आ जाएगा, -y बाई ए।
ई की पावर माइनस आयोटा एस टी था, तो टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस वाई। डी टी था, डी टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी वाई। समझ आ गया। सेकेंड वाले इंटरवल में कोई चेंज नहीं किया। सेकेंड वाली जो टर्म थी उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, 0 से a 1 माइनस टी बाई ए ई की पावर माइनस एस टी डी टी। देखो ये था, इसमें t को माइनस वाई पुट कर दिया माइनस वाई, और इसको माइनस डी वाई। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा 0 टू a, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस 1 माइनस वाई बाई ए ई की पावर आयोटा एस वाई। माइनस माइनस प्लस बन गए, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करा हमने, ये माइनस ये प्लस माइनस कर दिया, जब हमने 1 माइनस वाई बाई ए कर दिया और इसको ए कर दिया, इस वाली टर्म को एज इट इज़ रखा 0 से लेके a 1 माइनस टी बाई ए और ई की पावर माइनस आयोटा एस टी और डी टी। क्लियर है। देखो यहाँ पे जो हमारी लिमिट चल रही थी वो क्या चल रही थी, ध्यान से देखो, माइनस ए से 0 चल रही थी, है ना, माइनस ए से 0 चल रही थी ना। हमने टी को क्या लिया माइनस वाई पुट किया, हमारी लिमिट कहाँ से चल रही थी माइनस ए से 0 चल रही थी, ये हमारी लिमिट चल रही थी। तो जब हमने इसको माइनस ए से 0 पुट किया, अभी हमारे पास क्या है माइनस ए से 0 है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लिमिट बनाना चाहते हैं, ए टू 0 बनाना चाहते हैं, तो क्या करो, अगर इसको ये जो माइनस नहीं था आपका, ये माइनस, ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये माइनस ए से 0 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, और ये लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से लेके ए में। ये माइनस ए से 0 था, ये वाला एक माइनस था, तो ये लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी 0 से लेके ए में, और अंदर पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, और ये वाली भी 0 से ए में थी, तो हमने दोनों लिमिट्स को सेम बनाने के लिए ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हमारी लिमिट्स चेंज हो गई है, तो हमने ये इसलिए किया ताकि हमारी लिमिट्स चेंज हो जाए। अब इस y को दोबारा से t में पुट कर दो, चेंज y इंटू टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0 से लेके a 1 माइनस टी बाई ए ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस टी, साथ में क्या आ जाएगा डी टी, प्लस ये तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने पहले t को माइनस फाइव पुट कर दिया, और जो सॉल्व करने के बाद आया तो हमने y को t में चेंज कर दिया, माइनस टी में नहीं चेंज करना, y को t में चेंज करना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम माइनस में चेंज कर देंगे तो दोबारा से वही बात बन जाएगी, दोबारा से वही माइनस वाली वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सिंपली y को t में चेंज कर दिया। अब देखो हमने, हमारे पास ये फंक्शन भी t में है, ये भी t में है, इसकी भी लिमिट सेम है, इसकी भी लिमिट सेम है ना। इसमें भी क्या है 1 माइनस टी बाई ए, और इसमें भी क्या है 1 माइनस टी बाई ए, इसमें भी क्या है e की पावर आयोटा एस टी, और इसमें क्या है e की पावर माइनस आयोटा एस टी। यानी कि हमने इसको 1 प्लस टी बाई ए से क्या बना दिया 1 माइनस टी बाई ए बना दिया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 0 से लेके a 1 माइनस टी बाई ए दोनों में कॉमन है, इस दोनों में से कॉमन है तो दोनों को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा e की पावर आयोटा एस टी प्लस ई की क्योंकि प्लस है ना बीच में, e की पावर माइनस आयोटा एस टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करो, ये टर्म है, अगर हमारे पास, हमें पता है कि कोस आयोटा का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे मुझे 2 मिल जाए, इसके नीचे डिवाइड में 2 मिल जाए, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस ऑफ एस टी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 नहीं है तो क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लो। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 बाहर, 0 से a 1 माइनस टी बाई ए ई की पावर माइनस प्लस आयोटा एस टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एस टी डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा साथ में डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कॉस और साइन के आयोटा के टर्म्स में फॉर्मूले लर्न कर लेना। ये कॉस
एस टी का फॉर्मूला बन गया और साथ में डी टी तो है ही हमारे पास। क्लियर है। अब क्या करना रह गया, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दो फंक्शन है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर देते हैं। टू एज इट इज़ रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन का काम ये कर रहा है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन ऑफ एस टी बाई एस हो जाएगा। देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, 1 माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ -1 बाई ए आएगा। और इस वाली टर्म का दोबारा से क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन करेंगे इस वाली टर्म का, तो ये क्या आएगा साइन एस टी बाई एस। बट हमारे पास यहाँ पे साथ में क्या होता है डेरिवेटिव भी होता है। क्या होता है यहाँ पे इसका देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे कंप्लीट का इंटीग्रेशन भी होता है ना। तो ये वाली टर्म तो हमने कर दी, इसका तो हो गया, बट इस वाली टर्म का तो नहीं किया। तो क्या करेंगे 1 माइनस टी बाई ए साइन ऑफ एस टी बाई एस माइनस इसका डेरिवेटिव तो कर दिया हमने, इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन का माइनस कोस एस टी बाई एस ऑलरेडी है तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ से हटा दो, कंफ्यूज मत होना। ये हमारे पास अब कंप्लीट वैल्यू आ गई है ऐसे। अब लिमिट भी तो अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके ए तक लिमिट। ठीक है, अब क्या फंक्शन आ गया हमारे पास, ये 2 था ऐसे। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा साइन एस टी बाई एस माइनस टी साइन एस टी बाई ए एस माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस, तो माइनस कॉस ऑफ एस टी बाई ए स्क्वायर। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए। तो अब हमें इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए पुट करेंगे। तो ये ए बन जाएगा, ये ए में आएगी और ये ए में आएगी। बट जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 साइन 0 0 कॉस 0 1, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद, जब इसके अंदर ए पुट करा तो माइनस ऑफ कॉस, ये देखो माइनस ऑफ कॉस एस ए बनेगा और नीचे क्या बनेगा ए एस स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा जब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1 अपॉन ए एस स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी हमारी। साइन ऑफ ए एस बाई एस बनेगा, यहाँ से भी माइनस ए ऑफ साइन ए बाई एस बनेगा, तो ए से ए कट जाएगा। तो ये जब टर्म इसके अंदर ए पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर में सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। इसके अंदर ए पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी और इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो ये 2 तो बाहर है ही, माइनस ऑफ कॉस एस ए अपॉन ए स्क्वायर और साथ में प्लस, क्योंकि टर्म में तो माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो कॉस 0 कितना बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये टर्म हमें मिलेगी। बाहर कौन है 2 है, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एस ए अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों के नीचे क्या है ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर को भी बाहर ले लो, 2 अपॉन ए स्क्वायर और अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए एस या फिर एस ए। ओके, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एस ए बाई 2 का 2 साइन स्क्वायर एस ए बाई 2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए एस बन जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया लास्ट में फाइनल आंसर, थर्ड का फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, इसमें आपको लास्ट के स्टेप ना समझ में आया हो ना, तो एक बार आप खुद से करके देख लेना। जब यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे तो आंसर में सिर्फ यही वाली टर्म बचेंगी। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।